आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है। आटे के हसूल के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम। इंतजामिया तीसरे रोज भी फराइज की अंजाम दही में नाकाम हो चुकी। हासिलपुर में भगदड़ मच गई, 5 खवातीन जख्मी, एक की टांग टूट गई। जनूबी पंजाब में आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे शहरी खार होने लगे। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की तरफ से सहूलियात का फुकदान। आटे के हसूल के लिए शहरियों में झगड़े और एहतजाज। एक गट्टू के लिए छीना झपटी। शहरियों की इज्जत और नफ्स भी मजरू हो गई। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम। इंतजामिया तीसरे रोज भी फराइज की अंजाम दही में नाकाम हो चुकी है। हासिलपुर में भगदड़ मच गई, 5 खवातीन जख्मी, एक की टांग टूट गई। जनूबी पंजाब में आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगे शहरी ख्वार। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की तरफ से सहूलियात का फुकदान। रमजान की आमद मुल्तानियों के लिए सस्ते आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए लंबी लाइनें, खवातीन ख्वार होने लगी। इस हवाले से इनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं। आटे के लिए खड़े हैं, कल उधर फिर के आ गए हैं, कल मचौक वाले पास है, नहीं मिला। हम तो गरीब बंद है, हमारे तो इधर वोट ही, मैं तो खुद बेवार हूँ, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बेटा वो भी अभी काम सीख रहा है। दूसरी जानिब सस्ते आटे के पॉइंट्स भी आज बंद पड़े रहे। आटा खरीदने के लिए आने वालों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस आटा पॉइंट्स बंद हैं। आज आटा बंद है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कई अहल हैं, कई नहीं अहल, ठीक है ना। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूर लोग कहाँ जाएं, ठीक है ना। हमारी मजदूरी के लिए हम 500 कमाते हैं, 2000 रुपये घर का खर्चा है। 3 दिन से आ रहे हैं, मैं आटा नहीं मिल रहा। पहले आए थे, इन्होंने तय किया 7 दिन बाद आना आटा मिले। आप तो अहल भी हुए पड़ा है, इंतराज हमारा हुए पड़ा, लेकिन आटा नहीं दे रहे फिर भी। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सेल पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बहावलपुर इंतजामिया आटा सेंटर पर इंतजामात में बेहतरी लाने में कामयाब। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना था कि एक शख्स के आटे लेने के बाद दूसरे शनाख्ती कार्ड पर उस घराने के किसी फर्द को आटा नहीं मिलेगा। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो रश बहुत कम हो जाएगा। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। बहावलपुर इंतजामिया आटा सेंटर पर इंतजामात में बेहतरी लाने में कामयाब। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था कि दिन ब दिन आटे की तकसीम के सिस्टम में बेहतरी आ रही है। डे बाई डे जो है वो चीज़ें आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं। हमने काउंटर ज़्यादा कर दिए हैं, जो मोबाइल क्वालिटी वाले नहीं थे वो रिप्लेस करवा दिए हैं। आज के दिन तक पूरे पंजाब में कोई 21 से 22 लाख थैला जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसका मतलब है हम 1/5 जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं पहले एक हफ्ते में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का मजीद कहना था कि एक शख्स के आटे के लेने के बाद दूसरे शनाख्ती कार्ड पर उस घराने के किसी फर्द को आटा नहीं मिलेगा। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो रश बहुत कम हो जाएगा। हम लोगों की फैसिलिटेशन के लिए काउंटर्स भी ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लॉयमेंट है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बुज़ुर्गों और जो हमारे माजूर अफराद हैं उनके लिए काउंटर्स भी अलग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आज और कल का दिन है, हम कंफर्टेबल जोन में आ जाए। देखें, ये थोड़ा सा एजुकेशन का आई बिलीव है इशू। ये चूँकि कंप्यूटराइज्ड डाटा है, इसको कोई भी चीट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी करवाते रहते हैं कि जो बंदा कल आटा ले गया वो अब 8 दिनों बाद आए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने आटा सेंटर्स पर काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी। अब धक्कम पेल की कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पंजाब में इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड की एंट्री पुलिस रिकॉर्ड में न होने का इंकशाफ। 17 साल की उम्र के नौजवानों के शनाख्ती कार्ड न होने पर पुलिस को मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड की अदम दस्तयाबी की सूरत में SOPs जारी। मुल्जिम 18 साल से ज्यादा उम्र का है तो शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से मालूम किया जाए। मुरासला जारी कर दिया गया है और मुरासले के मुताबिक अगर मुल्जिम 18 साल से कम उम्र का है तो उसको बे फार्म के लिए मुतहर्रिक किया जाए। तफ्तीशी अफसरान दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का इंदराज रिकॉर्ड में करें। सिस्टम में शनाख्ती
कार्ड नंबर पर खुसूसी तवज्जो दें। DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया है। अब आपको बताएंगे हज ऑपरेशन 2023 वन विंडो सहूलत के तहत मुकम्मल करने का फैसला। हाजी कैंप में एयर कंडीशन मार्की लगाई जाएगी। हज डायरेक्टरेट के अफसरान का बैंकों एयरलाइंस के नुमाइंदों के साथ इजलास। आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर बैंक और एयरलाइंस कंडीशन मार्की में अपने काउंटर लगाएंगे। आज़मीन हज को टिकट, पासपोर्ट और दीगर सहूलियात एक ही छत तले मुहैया की जाएंगी। बैंकों को हाजियों की ज़रूरत के मुताबिक सऊदी रियाल का इंतज़ाम करने की हिदायत है। मुल्तान में बाराने रहमत गंदम के काश्तकारों के लिए बन गई जहमत। झालाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। खेतों में गिरे सिट्टों को देखकर काश्तकार परेशान, हुकूमत से मदद की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर ओलिया में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और यालाबारी गंदम के काश्तकारों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। यालाबारी और बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इन दिनों फसल में दाने दूधिया हालत में थे। परेशान हाल काश्तकारों का कहना था कि मौसमी सूरत हाल ने फसल को बर्बाद कर दिया। इस साल गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होगी। काफ़ी कणकां ढह गईयां, दाने नुकसान होया यालाबारी की वजह तो डाना सी डाना ते कणक दे ढाण नाल बड़ा नुकसान है डाना साडा डाना सी। हमारी जो फसल कच्ची थी ना वो सारी गिर चुकी है। जो पक्की हालत में वो थोड़ा बहुत नुकसान कम हुआ है। जो कच्ची थी तो उसका सारा ही नुकसान है। तकरीबन हमारी सारी की सारी गंदम मुतासर हुई है। गवर्नमेंट को पूरे साल तावन करन जी। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से जनूबी पंजाब में 90 लाख मैट्रिक टन गंदम का पैदावारी हदफ भी नामुमकिन हो गया। अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा जो लोग काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की रहनुमाई में आके जो अर्ली काश्त है यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो 90% से ज़्यादा जो टारगेट है वो हमने हासिल किया था। इसी वजह से ये जो बारिशें और यालाबारी हो रही है इससे जो हमारी अगेती काश्त है उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पछेती हमारी काश्त है उसको थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर है। परेशानी से 2-4 काश्तकारों ने हुकूमत से मुश्किल वक्त में काश्तकारों की फौरी मदद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमित शाह के साथ अली रियाज, रोई न्यूज़, मुल्तान। बावलपुर से खबर शामिल करेंगे। किसान बिजली बिलों में भारी जुर्मानों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मैपको सर्कल ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली बिलों में लगाए गए बिला वजह जुर्माने मुआफ करके वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक यूनिट चार्ज किए जाएं। मज़ीद देखिए महमूद सेहर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के किसानों का सबर जवाब दे गया। सैकड़ों किसानों ने बिजली बिलों में भारी जुर्मानों के खिलाफ मैपको सर्कल ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मैपको ऑफिस काश्तकारों से इंसाफ नहीं करता। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾ। ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ करते ਇਹ महीने ਦਾ ਸਾਕੋ हुकूमत मिहरबानी करते रिलीफ देवे साढ़े को बिल ना गिने। मुजाहिरीन की जानिब से मैपको के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई। किसानों ने जुर्माने माफ और वजीर आजम की हदायत के मुताबिक बिजली यूनिट्स चार्ज करने की अपील कर दी। कहा अगर मैपको वजीर आजम का हुक्म नहीं मानता तो और किसी की क्या सुनेगा। जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है 13 रुपए यूनिट हम देने के लिए तैयार है और और बिलें खत्म की जाए। किसानों के धरने के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने आकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। लिया में अंजुमन ताजरान अड्डा हाफिजाबाद के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी। सदर अंजुमन ताजरान बारू ग्रुप वाहिद बख्श बारूई ने नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखेंगे। अंजुमन ताजरान अड्डा हाफिजाबाद के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीबी हलफबरदारी का इनेकाद किया गया। सदर अंजुमन ताजरान बारहवीं ग्रुप वाहिद बख्श बारहवीं समेत लिया से दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। 9 मुंतखब सदर अब्दुल गफूर समेत दीगर अहदेदारान ने ओहदे का हलफ उठाया। मैं तमाम फैसलों में अदल, अखलास और हक की पासदारी करूंगा। मैं किसी भी सूरत में समझौता, मुनाफा के असूल या दूसरों के नुकसान की पासदारी नहीं करूंगा। मैं इस अहद को पूरा ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। वैद बख्श बारहवीं का कहना था कि अंजुमन ताजरान ताजर बरादरी के हकूक की जामिन है। ये लोग अगर मार साहब का हाथ मजबूत करेंगे तो मार साहब जिस जज्बे के साथ आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के मसाइल भी हल होंगे और ये अंजुमन जो है कंटिन्यू भी रहेगी
اور یہ مسائل بھی حل کریں گے انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں. نو منتخب صدر عبدالغفور اور سابق صدر ساجد اسلم کا کہنا تھا کہ تاجروں کے حقوق کا بھرپور تحفظ کریں گے. تاجر برادری دے نال کھڑا میں وہ کامیاب کیتے نے انشاءاللہ تعالی انہاں دے ہر درد وچ میں شریک ہو ساں. جس وقت فری سن راتی 12-1 بجے تک 2 بجے 4 بجے میں انہاں دا حاضر ہوں. میں تے ہکو ریکویسٹ کرے ساں جڑے سارے نو منتخب صدر مار عبدالغفور چندرڑ صاحب ہیں کہ وہ جتنا تھی سنگے تاجر برادری دے نال کھڑ کے انہاں دے مسائل حل کرن. نو منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ الیکشن مہم میں جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روحی لیا. ملتان کے وکلاء اور شہریوں کے لیے اچھی خبر. ملتان کچہری میں گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر جہانگیر نے ڈسٹرکٹ بار عہدیداران کے ہمراہ پارکنگ پلازا کا افتتاح کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں. ملتان کے وکلاء اور شہریوں کے لیے اچھی خبر. ضلع کچہری میں پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر جہانگیر اور ڈسٹرکٹ بار عہدیداران نے کچہری میں پارکنگ پلازا کی تعمیر کا افتتاح کر دیا. یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا. ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار ملتان پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے جس میں پارکنگ پلازا تعمیر ہو رہا ہے. اس سے کچہری چوک سے گزرنے والے شہریوں اور وکلاء کی مشکلات کم ہوگی. پنجاب کی تیسری سب سے بڑی بار ہے اور ان کی ممبرشپ کے ساتھ ساتھ ان کے جو تمام وکلاء صاحبان ہیں بہت ایکٹیو ہیں اپنے بار کے معاملات میں. تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ جو انہوں نے یہ پارکنگ پلازا اپروو کروایا ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کی ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا. کچہری جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہر کے بالکل عین وسط میں موجود ہے اور تمام شہر کو یہاں سے گزرنا ہوتا ہے. تو جب یہ پارکنگ پلازا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو جو ٹریفک کے مسائل ہیں کچہری کے باہر وہ دور ہوں گے. صدر ڈسٹرکٹ بار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارکنگ پلازا نہ ہونے کی وجہ سے چوک کچہری پر گاڑیاں کھڑی کرنا پڑتی تھیں جس کی وجہ سے اسکول، کالجز اور دفاتر میں جانے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا تھا. اس سے شہر کا بہت بڑا مسئلہ ختم ہوگا. پارکنگ پلازا ہم اپنے الیکشن کے کیمپین میں بھی اس کا وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے اور جیسے ہی ہم نے چارج سنبھالا پہلے دن سے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو فوری طور پر سٹارٹ کیا جائے. آج الحمدللہ ہم اس کا باقاعدہ افتتاح کر کے ایکسکویشن سٹارٹ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ویسے تو منصوبہ یہ 3 سال کا ہے لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ 1.5 سے 2 سال کے اندر ہم اسے کمپلیٹ کرائیں. ڈسٹرکٹ بار کے نائب صدر مہر طارق سیال، جنرل سیکرٹری سید علی الطاف گیلانی، جوائنٹ سیکرٹری روبینہ رانا، لائبریری سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری سمیت ایگزیکٹو ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے. کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ ماہر عمران نواز، روحی، ملتان. اب آپ کو پتہ ہے زرعی یونیورسٹی ملتان میں واٹر ڈے منانے کا آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک کی قیادت چیئرمین ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سرفراز ہاشم نے کی. اساتذہ سمیت طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے واک میں شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض. محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں پانی کے عالمی دن پر آگاہی واک کی گئی. واک کی قیادت چیئرمین ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سرفراز ہاشم نے کی. ڈاکٹر سرفراز ہاشم کا واک کے شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پانی کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے. آج ورلڈ واٹر ڈے ہے اور اس واک کا میجر آبجیکٹیو ایک آگاہی ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں. پانی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 90% پانی ہمارا اریگیشن میں یوز ہوتا ہے جس میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم آ جاتا ہے جس کا استعمال بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ جو بارشیں آج کل آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس جیسے گلیشیئرز وغیرہ ان کے پانی کو ایک صحیح طریقے سے یوز کرنا اریگیشن پرپزز کے لیے بہت ضروری ہے. آگاہی واک میں شریک افراد نے پانی کے استعمال سے متعلق آگاہی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس کا ہمارے کسانوں کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ پانی کا جو فریش واٹر ہے یہ گھر میں یوز ہوتا ہے اور گھر میں ہمارا موسٹلی یعنی کہ کپڑے دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے یا کوکنگ وغیرہ کے لیے جو پانی یوز کرتے ہیں اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. واک میں یونیورسٹی اساتذہ سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روحی، ملتان. بہاولپور میں ورلڈ واٹر ڈے پر پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. وہ کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آفس میں وہ کا اہتمام محکمہ ماحولیات پی ایچ اے نے کیا تھا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ ربانی کہتی ہیں پانی زندگی ہے اور زندگی کی قدر کرنی چاہیے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود سہیل کی اس رپورٹ میں. بہاولپور ڈپٹی کمشنر آفس میں ورلڈ واٹر ڈے پر آگاہی واک کی گئی. محکمہ ماحولیات پی ایچ اے کے زیر اہتمام واک میں ملازمین اور افسران نے شرکت کی. واک کا مقصد شہریوں کو پانی کی اہمیت بارے آگاہی دینا تھا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ ربانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پانی زندگی ہے اور زندگی کی قدر کرنی چاہیے. پانی
बचाएं, पानी को ज़ाया ना करें और जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं कोशिश करें कि उनको पोल्यूट ना होने दें। वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ आपने इसको प्रोवाइड करना है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे हमारे चोलिस्तान के डेजर्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ पर अब गवर्नमेंट की स्कीम इनिशिएट हुई है जहाँ पर ऐसे एरियाज़ में भी पानी प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी वाटर की इंतहाई किस्म की शॉर्टेज है और समटाइम्स कहत की सिचुएशन भी हो जाती है। डायरेक्टर पीएचए रुबीना इकबाल अब्बासी ने कहा कि हमारे मुल्क में पानी बहुत ज़ाया किया जाता है। अगर यही पानी ज़ाया होने से बचाया जाए तो लाखों चोलिस्तानी अफराद के काम आ सकता है और हम पानी ज़ाया ना करके नेकी भी कमा सकते हैं। स्कूल से लेके कॉलेजेस, क्योंकि खवातीन का बड़ा अहम रोल है। मैं सिर्फ ये पीएचए के इंचार्ज के तौर पे बात नहीं कर रही, ये जो डोमेस्टिक खवातीन है, जैसे मैम ने कहा एडीसी हेडक्वार्टर साहिबा ने, कि हमारा ना वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। दो किस्म के मैयर हमें करने चाहिए। पहले तो जो हमारे पास मौजूद है पानी, वो हमें उसे सेव करना चाहिए। वक्त के शुरका का कहना था कि अगर हर खातून व मर्द वजू टूथब्रश करते, नहाते वक्त और किचन में पानी का ज़िया बचाया जाए तो लाखों पाकिस्तानी इस पानी से मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। शेख ज़ैद हस्पताल में टीबी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार, शुरका को तिब्बी की इलामात और इलाज से मुतालिक आगाही दी गई। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना था कि 2 हफ्ते तक खांसी आए या बुखार रहे, रात को पसीने आए तो मरीज टीबी का शिकार हो सकता है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट में देखेंगे। शेख ज़ैद हस्पताल रहीमिया खान में टीबी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और शहरियों को तबे दिक के इलाज, इलामात और एहतियात बारे आगाही दी गई। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना था कि 2 हफ्ते तक खांसी आए या बुखार रहे, रात को पसीने आए तो मरीज टीबी का शिकार हो सकता है। टीबी बेसिकली एक क्रॉनिक बीमारी है और ये क्योरेबल है, सो इसके काबिल इलाज मर्ज है। इसके जो सिम्टम्स हैं, कोई भी पेशेंट जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा लंबी खांसी है या 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार चल रहा है या उसका वज़न कम हो रहा है या रात को पसीने आते हैं या उसके बलगम में खून आता है या उसकी गर्दन में या बाजू में कहीं गिल्टियाँ हैं, तो ऐसा पेशेंट सस्पेक्टेड होता है ट्यूबरकुलोसिस का। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इमरान बशीर का कहना था कि टीबी में पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। 1 लाख आबादी में 20 अफराद टीबी की वजह से जाँ बहक होते हैं। अगर हम टीबी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त भी हाई बर्डन टीबी कंट्रीज में 5th नंबर पर रैंक कर रहा है और तकरीबन 1 लाख आबादी में से 20 मरीज ऐसे होते हैं जो टीबी की वजह से जिनकी मौत वाक़ हो जाती है। हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। WHO का रवां साल टीबी के खात्मे का थीम है। सेमिनार के अख्ताम पर वाक भी की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जनूबी पंजाब के बसारत से महरूम मरीजों के लिए अच्छी खबर। गवर्नर पंजाब की खुसूसी काविशें रंग ले आई। विक्टोरिया अस्पताल और श्रीलंका बिजनेस काउंसिल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। श्रीलंका हर माह विक्टोरिया अस्पताल को कार नया अतिया करेगा। मज़ीद देखिए ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। कॉर्निया में मुब्तला मरीजों की बीनाई अब वापस लौटेगी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और श्रीलंका बिजनेस काउंसिल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। एमएस का कहना था कि हर माह 8 से 10 कॉर्निया ऑपरेशन किए जाएंगे। जो हमारा MOU साइन हुआ है श्रीलंकन एम्बेसी से, उसका बेसिक मकसद ये है कि ऐसे मरीज जो ब्लाइंड हैं, जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो उनके MOU साइन करने से ये है कि श्रीलंकन एम्बेसी जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमें 8 से 10 कॉर्निया हर महीने देंगी, जो हम अपने पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे। गवर्नर हाउस में मुनक्कदा तकरीब के दौरान MS डॉक्टर आमिर बुखारी ने श्रीलंकन बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर दस्तखत किए। कोरोना की वजह से बैरून ममालिक से कॉर्निया एहतियात रुक गए थे। विक्टोरिया अस्पताल में अब 200 से ज्यादा मुस्तहिक मरीजों का मरहलावार ऑपरेशन किया जाएगा। MS का कहना था कि विक्टोरिया अस्पताल में कॉर्निया सर्जरी के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो नए MOU साइन होने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे ऐसे मरीज़ जो वेटिंग लिस्ट पे हैं, जो हमारे पास तकरीबन 230 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, तो उन पेशेंट को कॉर्निया दस्तयाब होंगे, इनको ट्रांसप्लांट करा के उनको बिनाई उनकी वापस हो सकती है। ये साउथ पंजाब के लिए तो ये सबसे बड़ी एफर्ट है, क्योंकि श्रीलंकन एम्बेसी ने जो सबसे पहला जो MOU साइन किया साउथ पंजाब में, वो बावल विक्टोरिया अस्पताल के लिए है, तो अवाम उन्नास के लिए बहुत खुशखबर। गवर्नर की खुसूसी काविश से विक्टोरिया अस्पताल को हर माह 8 से 10 कॉर्निया अतिया किए जाएंगे। हादसात की सूरत में बिनाई खो जाने वाले मरीजों की बिनाई लौटाना पहली तरजीह होगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीमिया खान के ज़राई कॉलेज में तरबेती वर्कशॉप का इनेकाद। फील्ड असिस्टेंट्स को कुदरती वसाइल के इस्तेमाल से कमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार करने बारे आगाही लेक्चर दिया गया। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेनर एहसन फरीदुद्दीन ने लेक्चर दिया। आमिर भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं।
रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबीती वर्कशॉप का इनकाद। 4 हफ्तों की तरबीती वर्कशॉप में जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। आखिरी हफ्ते में लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेनर एहसन फरीदीन ने खुसूसी आगाही लेक्चर दिया। एहसन फरीदीन का कहना था कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। अगर इन कुदरती वसाइल को बरोए कार लाया जाए तो माशी मसाइल में वाज़ह कमी लाई जा सकती है। नीम की नमलियों, कोड़तुम्मा और देसी हैप से ऑयल बनाया जा सकता है। कानून साजी करके देसी हैप को प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जा सकता है। इससे इसे कीमती दामों फरोख्त करने में आसानी होगी। ऑयल बनाने का मरहला बहुत ही आसान और सस्ता है, जिस पर हर शहरी को सोचना चाहिए। हमारा जो रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ज़रूरी प्रोडक्ट्स होती है जिनको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, इंटरनेशनल मंडियों तक भी लेके जा सकते हैं। पहले स्टेप में हम अपने मुल्क में उसको फ़रोख्त करें, फिर इंटरनेशनल मंडियों में लेके जाएं, जिनमें हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जिनमें हम नीम ऑयल पे काम कर चुके हैं। उसके अलावा कोड़तुम्मा है, इसके अलावा हेम्प जो है, जिसको देसी हेम्प जो हमारे इलाके में होती है, उसके ऊपर कानून साजी करते हुए हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाके इससे बेशुमार किस्म का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेनर एहसन फरीदीन ने कहा कि तरबीती वर्कशॉप के बाद फील्ड असिस्टेंट को भी आगाही दे सकेंगे, जिससे मुल्क में बिजनेस को फ़रोग मिलेगा और मईशत मजबूत होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे लिया प्रेस क्लब और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम अवार्ड तकरीब। लिया के नामवर 20 खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। DPO असदुर रहमान, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज की खुसूसी शिरकत हुई। मेहमानों का कहना था कि लिया में खवातीन अवार्ड का इनकाद खुशाइंद है। मजीद देखिए जाहिर सरफराज की इस रिपोर्ट में। सिटी प्रेस क्लब लिया और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम वीमेन अवार्ड का इनकाद किया गया। जिला की नामवर 20 खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। DPO असदुर रहमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI मिसेज रिफत मलिक, शाहजहां सुलेमान, डॉक्टर सोहेल, डायरेक्टर जनरल पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिसेज मरियम शरीक हुई। महकमा सेहत, तालीम, पुलिस, कारोबार, नर्सिंग, समाजी खिदमात और शोबा सियासत के अवार्ड दिए गए। हाई अचीवर्स वुमेन की खिदमात को सराहा गया। मेहमानों का कहना था कि लिया में खवातीन अवार्ड का इनकाद खुश आइंद है। आज का ये जो ओकेजन यहाँ पे था, खवातीन की काविशों को सराहने का अवार्ड सेरेमनी जो लिया वुमेन चैम्बर ने अरेंज किया था सिटी प्रेस क्लब के ताउन से, ये एक बहुत बड़ा कदम था उन खवातीन को सराहने का जिनकी रिकग्निशन, जिनके काम तो बहुत ज्यादा है बट उनकी रिकग्निशन उस तरीके से नहीं हो सकती। आज का जो इवेंट है वो बेहतरीन इवेंट और बहुत कामयाब इवेंट रहा। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो कारोबारी खवातीन हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके जो कारोबार करने के मौके उनको कितने और मिलने चाहिए और उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, उस सब के लिए चेम्बर्स की अहमियत को उजागर किया गया। DPO असदुर रहमान का कहना था कि सिटी प्रेस क्लब लिया ने हमेशा मस्बत सरगर्मियों का परवान चढ़ाया। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शकीला बानो का कहना था कि अवार्ड तकरीब का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना है। लिया वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये सक्सेसफुल इवेंट किया तो सिटी प्रेस क्लब के ताउन से किया और मैं समझती हूँ जब इसी तरह से इदारे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की तरक्की और कामयाबी के लिए काम करेंगे तो उसके दूरदर्श नतीजे। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिसेज मरियम का कहना था कि लिया की खवातीन दीगर खवातीन से किसी भी तरह कम नहीं। मेहमानों ने शानदार तकरीब के इनकाद पर सिटी प्रेस क्लब के ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी में पानी के आलमी दिन पर वाक और सेमिनार। शुरका ने पानी की अहमियत को उजागर किया। डॉक्टर कैसर अब्बास का कहना था कि पानी जिंदगी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं जहां 4 मौसम हैं। डॉक्टर कैसर अब्बास का कहना था कि पाकिस्तान का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ज़राई मुल्क की हैसियत से हमारी मुआशी और मुआशरती तरक्की भी पानी से जुड़ी है। हमें इनफरादी तौर पर पानी के बेदरेग इस्तेमाल से गुरेज करने की ज़रूरत है। चेयरपर्सन शोबा सोशियोलॉजी और कर्मिनोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पानी के बहरान से मुतासिर 17 मुल्कों में पाकिस्तान 14वें नंबर पर है। बच्चे मन के सच्चे। मुल्तान के बच्चों ने धूप से बचाव का बंदोबस्त कर लिया। कैप्स और चश्मे खरीदने सड़क के किनारे पहुंच गए। चश्मों और टोपियों का रेट 350 से लेकर 1000 रुपए तक है। अलिश्मा आसिफ रिपोर्ट करेंगी। शहर ओलिया के वासियों ने गर्मी से बचाव का तरीका ढूंढ निकाला। सड़क किनारे लगी कैप्स और चश्मे खरीदने शुरू कर दिए। चश्मों और टोपियों का रेट 350 से लेके 1000 रुपए तक है। इधर लोग आते हैं चश्मे और कैप लेने के लिए आता है और कीमत से इसे 300 से लेकर 500, 600, 700 तक की रेंज में है। इसमें
बच्चे भी मनपसंद टोपियां खरीदने दुकानों पर पहुंच गए। कहा स्कूल से वापसी पर बहुत गर्मी होती है, चश्मा और टोपी धूप से बचाते हैं जबकि पहन के वो स्टाइलिश भी लगते हैं। स्कूल के लिए लिया है, स्कूल में गर्मी बहुत होती है, धूप के लिए, शाम को ट्यूशन भी जाना होता है, धूप के लिए। दुकानदारों का कहना था कि गर्मी शुरू होते ही दुकानों पर बच्चों का रश लग जाता है, चश्मों और टोपियों की खरीदारी बढ़ जाती है। कैमरामैन फहीम खान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।